झारखंड कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी। अब राज्य में सरकारी कर्मियों को अब केंद्र की तर्ज पर मिलेगा एचआरए, सरकार ने दी हरी झंडी। झारखंड में भी सरकारी कर्मियों के एचआरए केंद्र के कर्मियों की तर्ज पर ही मिलेगा। इसका निर्णय मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके मुताबिक एचआरए की दर को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% तय कर दिया जाएगा। बढ़ाया गया एचआरए 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसे शहरों के मुताबिक तय किया गया है। शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे XYZ नाम दिया गया है। शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% एचआरए बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश मामला एसीबी की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। 1 महीने से न्यायिक हिरासत में है आरोपी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को एसीबी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। बहस के बाद एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तीनों अभी जेल में बंद है। इस दौरान अमित सिंह, अभिषेक दुबे और निवारण प्रसाद महतो ने जमानत की गुहार लगाई थी। 1 महीने पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सरकार के खिलाफ साजिश रचने की जानकारी के बाद बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में रांची के कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। साहिबगंज में मौसम की मार, आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। तीनों धान के खेत में कर रही थी काम। राजमहल प्रखंड क्षेत्र के मंडई के पास सखी बगीचा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गई। चारों धान के खेत में काम कर रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मंगलवार की दोपहर की है। मृतकों में कुंती देवी, करुणा देवी और बिंदु देवी शामिल है। वहीं काबो देवी घटना में गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में 3 महिलाओं की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए भी फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आए। इस कारण चारों घायल महिलाओं को अस्पताल लाने में ग्रामीणों को काफी दिक्कत हुई। किराए के वाहन से चारों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। पूर्व सीएम के सलाहकार पर आरोप का मामला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का झारखंड के डीजीपी और रांची SSP को नोटिस। 5 दिन में मांगी मामले की पूरी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार पर लगे दुष्कर्म के आरोप का मामला अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंच गया। आयोग ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा और रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा को नोटिस भेजा। आयोग ने दोनों से इस मामले में 5 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। रिपोर्ट में नाबालिग को CWC भेजे जाने के कारण जानकारी भी मांगी। आयोग ने कहा कि ससमय रिपोर्ट नहीं देने पर सशरीर उपस्थिति करवा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के यहाँ बची रहती थी। उसी ने अरगोड्डा थाना में शोषण का आरोप लगाया। सुनील तिवारी पर यौन शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही बच्ची CWC के पास है और उसके परिजन लापता है। पीड़िता का न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान भी कराया गया। इस मामले में पुलिस पदाधिकारी आधिकारिक तौर पर भी कुछ कहने से बच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की आपत्ति पर सुनवाई, स्पीकर के अधिकारों को लेकर बहस। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि JVM के सिंबल पर निर्वाचित 3 में से 2 सदस्य पार्टी से निष्कासित किए गए। ऐसे सदस्यों के मत का महत्व नहीं होता। निष्कासन के बाद बाबूलाल मरांडी ने JVM का
विविधता विलय भाजपा में कराए और फिर भाजपा में शामिल हो गए। जेवीएम के विलय में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी। चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील सुनना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इन तथ्यों के आधार पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ संवैधानिक की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला नहीं बनता। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की थी। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल की शिकायत करने वाले विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और दीपिका पांडे की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि यह दल बदल का मामला 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। प्रदीप यादव के अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने जेवीएम के चुनाव चिन्ह कंघी छाप को सीज करने का आदेश दिया है। आयोग ने पार्टी के विलय को मान्यता नहीं दी। पार्टी का विलय स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का मामला है। कोल्हान विश्वविद्यालय में आदिवासी एवं स्थानीय भाषाओं के 159 शिक्षकों के पद सृजित। झारखंड के चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में संस्थाली हो कुडुख, कुरुमाली तथा मुंडारी भाषा की पढ़ाई के लिए 159 शिक्षकों के पद सृजित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंजूरी दी। आधिकारिक प्रवक्ता ने यह बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर केंद्रों में संस्थाली हो कुडुख, कुरुमाली तथा मुंडारी भाषा की शिक्षक के लिए शिक्षकों के पद सृजित करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने बताया कि इनमें कुडुख भाषा में 6, संस्थाली भाषा में 39 भाषा में 39, कुरुमाली भाषा में 39 और मुंडारी भाषा में 12 शिक्षकों के पद सृजित हो रहे हैं। वहीं स्नातकोत्तर केंद्र में संस्थाली हो कुरुमाली और मुंडारी भाषा में 6 पद और समेत कुल 24 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राज्य की नौकरियों के लिए स्थानीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था। झारखंड का एक मॉडल स्कूल जहां 1390 छात्रों पर 6 शिक्षक एक बेंच पर बैठ रही 2 छात्राएं, चल रही है अल्टरनेट क्लास। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर तमाम दावे भले ही किए जा रहे हैं, पर हकीकत देखनी है तो झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर के पानी टंकी रोड में संचालित सीढ़ी बालिका उच्च विद्यालय आ जाए। वैसे तो यह मॉडल स्कूल है और अगले वर्ष राज्य सरकार की योजना के अनुसार एक्सीलेंस स्कूल यानी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ छात्रों की पढ़ाई करवाने की तैयारी के वादे, लेकिन जमीनी हकीकत सिस्टम पर सवाल उठा रहे। कोरोना काल में भी एक बेंच पर 2 छात्राएं बैठ रही है। 1390 छात्रों पर महज 6 शिक्षक हैं, इसलिए अल्टरनेट क्लास चलती है। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई और महीनों बाद सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, तो इस विद्यालय की तस्वीर देखने लायक है। शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे इस विद्यालय में छात्रों का नामांकन इतना हो गया है कि बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं। जानकारी के अनुसार शहर में एकमात्र बालिका उच्च विद्यालय होने के कारण यहाँ हर वर्ष काफ़ी छात्रों का नामांकन होता है। बावजूद यहाँ शिक्षकों की कमी को अब तक पूरा नहीं किया गया है। झारखंड की ओलंपियन हॉकी बीटी निक्की वासालिमा पहुंची, खुट्टी हुआ जोरदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली खुट्टी की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सिमडेगा की सालिमा टेड्डे मंगलवार को खुट्टी पहुंची। दोनों का खुट्टी में भव्य स्वागत किया गया। 2 अलग अलग खुले जीप में सवार होकर निक्की प्रधान और सालिमा टेड्डे ने नगर का भ्रमण की। दोनों खिलाड़ियों को फूलमाला और गुलदस्ते से स्वागत करते हुए इस दौरान दोनों ओलंपियन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। सभी हाथ हिलाकर दोनों खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का स्वागत करने का सिलसिला रांची खुट्टी मार्ग में हुटार चौक से ही शुरू हुआ। विभिन्न स्थानों पर रोक कर उन्हें बधाई दी गई।
झारखंड की ओलंपियन हॉकी बेटी निक्की वासालिमा पहुंची, खुट्टी हुआ जोरदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली खुट्टी की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सिमडेगा की सालिमा टेड्डे मंगलवार को खुट्टी पहुंची। दोनों का खुट्टी में भावी स्वागत किया गया। दो अलग अलग खुले जीप में सवार होकर निक्की प्रधान और सालिमा टेड्डे ने नगर का भ्रमण की। दोनों खिलाड़ियों को फूलमाला और गुलदस्ते से स्वागत करते हुए इस दौरान दोनों ओलंपियन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। सभी हाथ हिलाकर दोनों खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का स्वागत करने का सिलसिला रांची खुट्टी मार्ग में हुटार चौक से ही शुरू हुआ। विभिन्न स्थानों पर रोक कर उन्हें बधाई दी गई।